वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। वे ऑप्टिक्स बच्चे हमने स्टार्ट की हुई है और उसके अंदर हमने हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट से दोनों चीज़ें हमने डिड्यूस कर ली हैं। एक तो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पर्टिकुलरली स्नेल्स लॉ, एंड दूसरा हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों हमने हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट से डिड्यूस कर लिया है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई कि देखो कि जब हम रिफ्रैक्शन समझा रहे थे तो वहाँ पर एक और चीज़ निकल कर आई कि फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने पर भी सेम रहती है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। तो जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि हमारे पास 12th का रे ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट है, वेव ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट कंटिन्यू है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एक अलग से प्लेलिस्ट है। तो 3 प्लेलिस्ट हमारी 12th की चल रही है, 2 कंप्लीटेड हैं, एक आपके चल रही है वेव ऑप्टिक्स। और जो 12th के स्टूडेंट्स हैं बच्चे, उनको 11th का भी धीरे धीरे रिवाइज करते रहना चाहिए, इसलिए मैंने उनके लिए स्पेशली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट है। ठीक है, और वेव और आपके पास वर्क पावर एनर्जी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि उसमें कॉलिजन चल रहा है और एक क्वेश्चन कॉलिजन का नीट में हमेशा आता है। और उसका मैं जो मेथड बताता हूँ बच्चे, वो बहुत ही सिंपल मेथड ब्रह्मास्त्र देता हूँ मैं आपको, तो वो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एज रेगुलर वी आर ग्रेटफुल टू नमस्ते कविता चैनल टू provide us a small clip of motivational song. तो let us view first. ए मालिक मेरे, Yes, here it is. जिंदगी जीना सीख गया तो जीना भूल जाऊंगा। हसीन है जिंदगी जानता हूँ मैं, पर उलझा रहने दो मुझे इसी में, इसकी खूबसूरती तभी देख पाऊंगा। उड़ना सीख गया तो उड़ना भूल जाऊंगा। फड़फड़ाने दो पंख मुझे, ऊंची उड़ा तभी ले पाऊंगा। अब आप तैयार हैं वीडियो के लिए, लेक्चर के लिए, है ना? वीडियो लेक्चर स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। तो दिस वाज द रिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, अब मैं आपको एक थोड़ी चीज़ें और बता दूं। एक क्वेश्चन जो नीट में आया है वो मैं पहले बता देता हूं। देखो, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और इसमें करा क्या है इन्होंने, देखिए पहले क्वेश्चन देख लो इसको। क्वेश्चन इज दिस, ये आपका मीडियम है बच्चे। ठीक है, ये आपका मीडियम हो गया। थोड़ा सा इसको और हल्का सा कर लेते हैं, ये ला। अब इसने करा क्या था बच्चे, एक वेव फ्रंट दिखाया था इस क्वेश्चन में, उसने वेव फ्रंट दिखा दिया। ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये एक वेव फ्रंट था और ये बच्चे वेव फ्रंट है। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट है और इसका ये पार्ट ए बी, जैसे हमने वहां दिखाया था आपको, दिस इज ए एंड दिस इज बी। और इसके बाद उसने यहाँ पर, चलो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट दिखा दिया फिर उसने। ठीक है, यहाँ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट दिखा दिया। ऐसा कुछ था, तो ये बच्चे यहाँ पहुंच गया। अब इसने क्या किया था कि ये तो है बच्चे, इसने कुछ बताया नहीं वैसे, ये चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है।
इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। मैं इसको धीरे धीरे करा रहा हूँ बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आता नहीं है समझ में, तो ये मैं तो बहुत आसानी से करा पाता हूँ इसको। दूसरा है बच्चे, दूसरा है आपके पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब इसने क्या किया है, ये डिस्टेंसेस लिख दिए हैं इसने, ये देखो ये डिस्टेंस बच्चे, ये बी, चलो रुक जाओ पहले मैं इसका ये भी लिख देता हूँ। ये बी डैश है, ये आपका ए डैश है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको है नहीं यहाँ पर, और ये जो डिस्टेंस है बच्चे, ये डिस्टेंस S1 है, ये डिस्टेंस सपोजिंग S2 है, ये डिस्टेंस सपोजिंग S3 है, ये डिस्टेंस सपोजिंग S4, ऐसे मैंने लिख दिया है। अब ये पूछ रहा है कि ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, तो क्वेश्चन है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देख रहे हो बच्चे, सेकंड मीडियम। अब चाहे नीट लिख दे कि हमें जो है बच्चे उसका नहीं करना है, लेकिन डायग्राम पे क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं ना। डेरिवेशन मत करो, कौन कह रहा है डेरिवेशन करो, लेकिन मुझे बिना डेरिवेशन के न्यूमेरिकल कैसे कर पाओगे ज़रा बताओ। तो आपको सब कुछ आना ही चाहिए, तो इस तरह से कोई भी चीज़ कच्चा ना छोड़ो। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, है नहीं। अब नीट में जाकर पेपर में आ गया तो कहोगे नहीं इस क्वेश्चन को फ्लिप करो, ये तो आपने कहा था नहीं आपको डेरिवेशन करके नहीं आना है। अरे डेरिवेशन कौन कह रहा है, आपको डायग्राम तो आना चाहिए ना, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 μ2 यदि आपसे पूछ रहा है, चलो 1 μ2 करते हैं। 1 μ2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1 μ2 क्या होगा बोलो, साइन आई अपॉन साइन आर। अब साइन आई मैंने आपको बताया था कि बच्चे ये जो है यहाँ पर, यदि किसी को याद आ रहा हो, यहाँ पर ये मैंने नॉर्मल डाला था, है ना, ये नॉर्मल हो गया। और ये बच्चे एंगल आई है, याद आ रहा है, तो ये बच्चे आई हो गया था। यहाँ पर ये बच्चे आर है, ये आर था एंगल, तो बच्चे ये एंगल आर हो गया था। तो साइन आई आपको इस ट्राइंगल में देखना है, यानी बी बी डैश, यानी बी बी डैश अपॉन आर एस में नहीं, ए बी डैश, और साइन आर बच्चे इस ट्राइंगल में लेना है, यानी ए ए डैश अपॉन ए बी डैश। तो बी बी डैश अपॉन ए ए डैश। अब जिसको डायग्राम पता है वो कर लिया। तो बी बी डैश बच्चे है S1 और ए डैश है बच्चे S4। तो S1 अपॉन S4 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और हो सकता है आपसे पूछे कि वेलोसिटी का रेशो क्या है, ऐसे पूछ ले, क्रिटिकल एंगल पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। ध्यान रखना, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया तो व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो वो क्या होता है, वेलोसिटी का रेशो पूछ ले। मैं जो क्वेश्चन नहीं आए वो मैं बना रहा हूँ, आपको नए नए क्वेश्चन बना के दे देता हूँ। आपसे पूछे फाइंड, फिर देखो क्वेश्चन दूसरा, फाइंड, पढ़ लेना बच्चे इसको, C1 अपॉन C2। तो ये कितना आ गया था, तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 1 μ2, यानी कि यही आ गया आपके पास, यानी S1 अपॉन S4। दूसरा आपसे पूछ सकता है फाइंड द क्रिटिकल एंगल, यदि आपके पास जो सेकंड है इज डेंसर, है नहीं, सेकंड जो आपका वो डेंसर है। थोड़ा सा मैं
तेज़ी से क्यों लिख रहा हूँ, तो सेकंड मीडियम इज डेंसर विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये नया क्वेश्चन है। तो बच्चे साइन सी, साइन क्रिटिकल एंगल आई सी भी लिख सकते हो चाहे आप, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो आपके पास 1 अपॉन म्यू 1 म्यू 2 कितना था बच्चे, देखो S1 अपॉन S4, यही है, ज़रा पीछे देख लो, S1 अपॉन S4, यस। तो आपके पास क्या आ गया, तो क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स S4 अपॉन S1। समझ में आ गया बच्चे, आपको समझ में? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, मैंने जो आपको कराया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन। ठीक है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ ले, फाइंड द क्रिटिकल एंगल पूछ ले सेकंड मीडियम का, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछ ले, केवल ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। एक छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछ सकता है बच्चे कि शेप्स ऑफ वेवफ्रंट क्या होगी, यानी ड्रॉ, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले दोबारा से, ड्रॉ द शेप्स, शेप ऑफ वेवफ्रंट, शेप ऑफ रिफ्रैक्टेड and reflected wavefront if a plane wavefront is incident on पहला केस है लेंसेज पर आ रहा हो, दूसरा केस है प्रिज्म पर आ रहा हो, तीसरा केस है मिरर्स पर आ रहा हो। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, और इसमें भी बच्चे आपको क्या यूज़ करना है, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स यूज़ करना है, कि जब भी कोई पार्ट वेव फ्रंट का सरफेस से स्ट्राइक करेगा तो इमीडिएटली वो आपका पार्ट एमिट करना लगेगा स्फेरिकल वेव्स, और स्फेरिकल वेव्स जो सेकेंडरी स्फेरिकल वेव्स हैं इनकी स्पीड कम हो जाएगी यदि वो डेंसर मीडियम में जा रहा है, ज़्यादा हो जाएगी यदि रेयर मीडियम में जा रहा है, सेम रहेगी यदि मीडियम सेम रहता है। जिस मीडियम में प्राइमरी वेव फ्रंट है उसी मीडियम में यदि सेकेंडरी वेव्स आ रही हैं तो उनकी स्पीड सेम रहती है। तो इस बात का ध्यान रखना। चलो हम बना के देखते हैं पहले। चलो फर्स्ट पार्ट, हम एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। चलो बच्चे लेंस बना लेते हैं। ये लेंस बन गया, और वेव फ्रंट ले लेते हैं। चलो ये बच्चे आपका प्लेन वेव फ्रंट आ गया। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट है। ये ए पॉइंट है इसका, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। बच्चे जब ये वेव फ्रंट ये वाला आगे चलेगा पहुंचेगा तो व्हाट विल हैपन, ये आपके पास ऐसे आ रहा है। यहाँ पर बच्चे ये वेव फ्रंट पहुंचा पहले, तो सबसे पहले क्या हो रहा है बच्चे, बी पार्ट जो है वेव फ्रंट का वो सरफेस से स्ट्राइक करेगा, और ये बच्चे आपके पास लेंस है, ये आपका डेंसर मीडियम है।
ये आपका डेंसर मीडियम है। बाहर बच्चे हम रेयर मीडियम मान रहे हैं, हवा मान रहे हैं, उल्टा ना हो जाए क्वेश्चन, लेंस जो है रेयर मीडियम का हो, बाहर डेंसर हो तो अलग हो जाएगा। कभी क्वेश्चन को पढ़ लेना, नीट कहीं भी फंसा देगा आपको, यानी इसलिए डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपको, बी वेरी कॉशियस, यानी क्वेश्चन जो है शत्रु की तरह से है बच्चे, कभी भी वार उल्टा कर देगा वो। लास्ट लाइन में देख ले, ये बता दे कि जो लेंस है वो रेयर मीडियम का है और सराउंडिंग डेंसर मीडियम के, तो वेव फ्रंट की शेप बनाओ, सारे उल्ट गलत करके आने वाले इंडिया में, आप नहीं कर पाएंगे गलत। तो मैंने बता दिया, चेंज ना हो जाए। अब होगा क्या, ये जो पार्ट है बी बच्चे, बी जैसे ही आपका सेकेंडरी वेव्स प्रोड्यूस हुई तो दे विल प्रोपोगेट इन डेंसर मीडियम विद लेसर स्पीड, और ये वाला बच्चे अभी हवा में, और इनको जल्दी से ये डिस्टेंस भी कवर कर लेना है, कम लेसर डिस्टेंस कवर करना है इन लेसर स्पीड। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है बच्चे आगे निकल जाएगा या नहीं, बताओ, ये वाला जो पोर्शन है ये आगे आ जाएगा या नहीं, तो ये आगे आएगा, ये वाला पोर्शन भी बच्चे आगे चला जाएगा, ये वाला पोर्शन बच्चे पीछे रह जाएगा, ये आगे, ये ए जो है आगे रह जाएगा, बी पीछे रह जाएगा, सी इधर रह जाएगा, और उसी तरह से रहेगा जैसे आपके पास ये आपका स्फेरिकल शेप है, तो स्फेरिकल शेप ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया शेप। तो ये आ गया बच्चे बी डैश, ये आपका आ गया ए डैश, ये आपके आ गया सी डैश, और ये है वेव फ्रंट, और रे जो आ रही है बच्चे वो ये है। तो आपको पता है, न्यूटन ने बताया था कि आपके पास यदि पैरेलल बीम आ रही हैं कॉन्वेक्स लेंस पर और लेंस डेंसर मीडियम का है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो वो कन्वर्ज होती हैं। तो ये जो मैंने बनाया, मैंने वहाँ लिखाया भी था, तो दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट को इसने क्या कर दिया, स्फेरिकल कर दिया, कन्वर्जिंग स्फेरिकल, इसका नाम याद रखना, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। बहुत डिटेल में आपको बताया गया कि कॉन्वेक्स लेंस है और उस पर यदि प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है तो व्हाट विल हैपन, और ऐसा क्यों हो रहा है ये मैंने बता दिया कि रिलेटिवली जो सेंट्रल पोर्शन है उसको, जो सेकेंडरी वेव्स हैं बच्चे, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है मीडियम में जहाँ इसकी स्पीड कम है, ये हवा में, ये इधर जल्दी से हवा में, तो बच्चे ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो सेकेंडरी वेव्स ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे रिलेटिवली टू द सेंटर पोर्शन ये, और उसी तरह से सिमेट्रिकली सी वाला भी। तो ऐसे आपके पास शेप आ जाएगी। आ गया कॉन्वेक्स लेंस, समझ में आया? इसमें आपको ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, जैसे मैं बता रहा हूँ वही है। आगे चलो, कॉनकेव, इसमें हाई तो हवा नहीं बचाएं। नेक्स्ट है कॉनकेव, दूसरा वाला पार्ट, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस में भी वही केस लेते हैं, चलो ऐसे ही। चलिए जी, इंसिडेंट वेव फ्रंट ले लेते हैं। प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट, लेकिन देखो हमें आदत ख़राब है इसलिए रे भी दिखा रहे हैं, यानी असली में मुझे वेव फ्रंट ही दिखाना था। ए बी सी, ये आपके पास इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। अब बच्चे देखो, जब ये वेव फ्रंट यहाँ पहुँचा, यहाँ पर, तो ए बच्चे देखो, ए पार्ट पहले से इसने सबसे पहले, ए और सी ने रिलेटिवली सबसे पहले टच कर दिया लेंस के मीडियम को, और लेंस डेंसर मीडियम है, मैंने फिर दोबारा ले रहा हूँ, लेंस डेंसर मीडियम है,
रिलेटिव डेंसर मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। तो बच्चे ए जो सेकेंडरी वेव्स यहाँ से प्रोड्यूस होंगी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही हैं विद लेसर स्पीड, तो ये बच्चे पीछे रह जाएगा। जो सेंट्रल पोर्शन है बी बच्चे, उसको तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर हवा में ही कवर करना है, तो बहुत ज़्यादा स्पीड से वो आगे निकल जाएगा। तो आप देख रहे हो बी वाला आगे आ गया, रिलेटिवली बच्चे ये पीछे रह जाएगा और ये भी पीछे रह जाएगा। तो शेप देख लो कैसी बनी, तो शेप वेव फ्रंट की आपकी ऐसी बनी, लाइक दिस। तो ये बच्चे हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश, ये हो गया सी डैश, और ये है आपके पास रे। जो रेज हैं वो ये हैं क्योंकि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। तो ये वेव फ्रंट आपके पास रेज कैसे लग रही हैं, दे आर डाइवर्जिंग। तो इस वेव फ्रंट को भी क्या कहते हैं, दिस वेव फ्रंट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो कॉनकेव लेंस का हो गया। थर्ड, मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए प्रिज्म होता, प्रिज्म बना के देखते हैं। ये प्रिज्म है, इसमें बच्चे वेव फ्रंट आ रहा है, ये लो, ए बी सी। अब बच्चे देखो जब ये चलेगा ऐसे, ये देखो ध्यान से, तो हम ऐसे ज़रा रिलेटिवली दिखाने की कोशिश करें आपको। तो ये पार्ट बच्चे पहले से स्ट्राइक कर दिया इसने मीडियम को, तो ये स्लो स्लो चलेगा, ये थोड़ा आगे पहुंचेगा, ये आपके पास सबसे आगे ये पहुंचेगा। तो जिस तरह की ये शेप है वैसी शेप आपको लग रही है नहीं, सबसे आगे कौन सा पहुंचने वाला, ये वाला, ये सबसे आगे, और ये आपके पास पीछे रह जाएगा, ये पीछे रहने वाला है, ये थोड़ा और आगे रह जाएगा, ये थोड़ा और आगे रह जाएगा। ऐसे लग रहा है आपको अपने आप बेंट हो गया या नहीं, बोलो, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, क्योंकि प्लेन सर्फेसिस इसलिए सिमेट्रिकली होगा सब, ये तीनों पॉइंट्स, ये सब सिमेट्रिकल पॉइंट्स होंगे। तो ये बच्चे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो वेव फ्रंट कैसा हो गया, तो वेव फ्रंट को देखो ये ऐसा हो गया। तो दिस इज ए डैश, सॉरी, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश, दिस इज सी डैश। तो आप देख रहे हो कि प्लेन वेव फ्रंट था, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, और जो बच्चे इमर्जिंग है, जो इमर्जिंग वेव फ्रंट है वो भी आपके पास प्लेन वेव फ्रंट है। और देखो बच्चे किधर की तरफ बेंट हो रहा है, तो इट हैज़ बेंट टुवर्ड्स बेस ऑफ प्रिज्म। बेस मैंने बताया, जो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो प्रिज्म का वीडियो लेक्चर देखें, उसमें मैंने बेस बताया है और उसका रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बताई हैं, रिफ्रैक्टिंग एज बताया, वो सारा बताया गया है जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बच्चे आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी नीट में आ रहे हैं। तो आपको यू मस्ट नो द एवरीथिंग अबाउट द प्रिज्म, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में हैं वो, ठीक है। तो ये सब आपको देख लिया, तो ये सब मैंने आपको समझा दिया। तो इमर्जिंग जो आपका वेव फ्रंट है, द इमर्जिंग प्लेन वेव फ्रंट इज बेंट टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो ये मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। ठीक है, सवारी बात समझ में आ गया आपको प्रिज्म की, ये भी डेंसर मीडियम ही है,
ये भी ध्यान रखना, ये भी डेंसर मीडियम ही है, कभी आप लाइटर मान लो उसको, डेंसर है। सारा खेल डेंसर और रेयर का ही चल रहा है। मिरर देखो बच्चे, 1 मिनट। प्लेन, अब ले लेते हैं मिरर्स। लेंस हो गया, प्रिज्म हो गया। मिरर्स में सबसे पहला हम ले लेते हैं, सपोजिंग प्लेन मिरर ले लें। तो आज हमारा ये हाइगन्स प्रिंसिपल का पूरा पार्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर आप गियर चेंज करेंगे और फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, वहाँ से अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दबाजी में नहीं करना है कि बहुत फास्ट स्पीड से पढ़ा दिया। कुछ नहीं होता, 100 बार कर लो आप, जब भी कुछ नहीं होगा, जब तक आपको स्लोली करना पड़ेगा, है नहीं। एक बार का इन्वेस्टमेंट है फिजिक्स और परमानेंट रहता है। तेज़ तेज़ी से करोगे सुपरफिशियली कोई फ़ायदा नहीं होता है, कंपटीशन डीप आता है। चले, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में ये देखिए प्लेन मिरर है, ये वेव फ्रंट आ रहा है। तो ए बी सी, 1 मिनट, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब इसमें फ़ायदा ये है कि बच्चे एक साथ ये पार्ट, ये सारे पार्ट एक साथ ही आएंगे, एक साथ ही पहुंचेंगे यहाँ पर। यानी ए पार्ट यहाँ पहुंचा, साइमल्टेनियसली बी पहुंचा, उसी समय बच्चे सी पहुंचा। तो ए डैश बी डैश सी डैश। अब यहाँ से बच्चे स्फेरिकल वेव जो निकलेंगे वो एक साथ निकलेंगे। और यदि मैं आपको स्फेरिकल वेव बना के दिखाऊं तो आप देख लो बच्चे, यहाँ से स्फेरिकल वेव ऐसे बना, माना ऐसे। तो जितना डिस्टेंस इसने कवर किया होगा उतना ही इसने डिस्टेंस कवर किया होगा, उतना ही बच्चे इसने डिस्टेंस कवर किया होगा। तो इन सारे स्फेरिकल वेव्स का फॉरवर्ड टेंजेंशियल प्लेन, द फॉरवर्ड टेंजेंशियल प्लेन क्या होगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे। आया समझ में? नहीं आ गया? क्लियर? तो आप देख रहे हो कि प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो बच्चे ये भी प्लेन है, बस ये इंसिडेंट है। वेव फ्रंट को WF लिख रहा हूं, और ये बच्चे रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो प्लेन का प्लेन ही बन रहा है। और देख लो दूसरा, सपोजिंग हमने कॉनकेव मिरर दिखाया आपको, चलो कॉनकेव मिरर बनाते हैं। और ये है बच्चे वेव फ्रंट। ए बी सी। अब ये पार्ट बच्चे चलो पहुंचा, तो पहले बच्चे देखो ये वेव फ्रंट है ना, सबसे पहले बच्चे ए पार्ट हैज स्ट्रक, उसने स्ट्राइक कर लिया मिरर को। बी वाला बच्चे लेट पहुंचेगा। तो जितना डिस्टेंस, ज़रा ध्यान से देखना, जितना डिस्टेंस बी को यहाँ तक आने में लगा, ये वाला, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, जब ये यहाँ से स्फेरिकल वेव शुरू करेगा, बी पॉइंट यहाँ पहुँचा पी डैश पर, ए वाले ने बच्चे इतना डिस्टेंस स्फेरिकल वेव्स जल चुकी होंगी। यदि मैं दिखाऊं, स्फेरिकल वेव्स ए से वो इतना डिस्टेंस बना चुकी होंगी। सिमिलरली सी वाले से
बी स्फेरिकल वेव्स इतना डिस्टेंस कवर कर चुके, कितना, ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस आर, तो ये बच्चे ये भी आर है और ये भी आर है, इसका दोनों का आर है। अब ये बच्चे इनका कॉमन टेंजेंशियल प्लेन ये जो है, ये देखो ये, तो ये कॉमन टेंजेंशियल प्लेन मैं बना रहा हूँ। तो ये आपके पास ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनका सबका कॉमन टेंजेंशियल प्लेन बना दूँ ऐसे, ऐसे। तो ये बच्चे ऐसे गया, ये बच्चे ऐसे गया, ये बच्चे ऐसे गया, तो कैसा हो गया, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग स्फेरिकल हो जाएगा। सिमिलरली बच्चे यदि हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता, तो उसमें भी आप इसी तरह से सिचुएशन पाते। ये देखो, ये आपका वेव फ्रंट है, दिस इज ए बी सी। तो पहले बच्चे आपके पास कौन सा पहुंच जाता, बी, ए को अभी टाइम लगता, सी को टाइम लगता, तो यहाँ से जो सेकेंडरी वेव्स हैं बच्चे, वो इतना डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस कवर कर लिया है ये उतना डिस्टेंस का स्फेरिकल वेव बना दूं यहाँ पर, नहीं थोड़ा और बड़ा मोटा बना के दिखाऊं, ये लो, ये स्फेरिकल वेव मैंने बना दी। अब यहाँ से स्टार्ट करेगा ये, यहाँ से अब ये पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँच चुका है। तो इन सब का फॉरवर्ड टेंजेंशियल प्लेन, इन सब का फॉरवर्ड टेंजेंशियल प्लेन में दिखा दूँ तो वही ऐसे बना, यानी ये ऐसे और ये ऐसे, देख रहे हो आप। तो ये क्या बना, तो दिस इज डाइवर्जिंग, थोड़ा ऊपर दिखा देता हूं बच्चे, डाइवर्जिंग स्फेरिकल। तो आज आपने देख लिया कि मैंने आपको आज पूरा का पूरा हाइगन्स का प्रिंसिपल, सेकेंडरी प्रिंसिपल और सेकेंडरी वेवलेट्स से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जिस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिए हैं। अब बच्चे बिल्कुल चेंज होगा टॉपिक, इसलिए मैं इसको यहाँ फिनिश करता हूँ। आप तीनों लेक्चर्स बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी का आगे फिर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कीप रिवाइजिंग एंड बी हेल्दी, ठीक है, ओके।